प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को एक्सपोज कर रहा है। हमारे देश में आपको बता दें 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आप में से बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के लिए नए एकेडमिक सेशन की किताबें भी ले ली होंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आपने ये सोचा है कि किताब के नाम पर प्राइवेट स्कूल वाले आपसे 10 गुना ज्यादा वसूली कर रहे हैं, यानी किताबों की कालाबाजारी हो रही है, 10 गुना ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर के प्राइवेट स्कूलों में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो गई है और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किताबें भी खरीद रहे हैं। लेकिन अब हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि प्राइवेट स्कूल किताब के नाम पर वसूली कर रहा है। स्कूल बच्चों की पीठ पर लगातार बोझ बढ़ा रहा है और पेरेंट्स की जेब हल्की भी कर रहा है। बता दें, एनसीईआरटी की एक किताब लगभग 65 रुपए की मिलती है, तो वहीं वैसी ही दूसरी किताब जिसे किसी प्राइवेट पब्लिशर ने छापा हो वो प्राइवेट स्कूल 650 रुपए के में जबरन बेच रहा है। पेरेंट्स को मजबूर होकर इसे खरीदना भी पड़ रहा है और ये हाल तब है जब प्राइवेट पब्लिशर की किताब में कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे उस किताब की ज्यादा कीमत होने को जस्टिफाई किया जाए। किताब के नाम पर कैसे पेरेंट्स की जेब काटी जा रही है ये बताते हैं आपको। दरअसल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए पहली से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी तय सिलेबस के मुताबिक किताबें प्रकाशित करती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, प्राइवेट स्कूलों ने मुनाफे के लिए एक चोर दरवाजा खोल लिया है। प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों की जगह सेट छात्रों को दिया जाता है। लेकिन उसके साथ ही छात्रों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब भी जबरन थमा दी जाती है। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें भी एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कवर करती हैं, लेकिन इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। बता दें, 10 गुना महंगी किताब लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे उस किताब में जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के मुकाबले जो किताब प्राइवेट स्कूल वाले बेच रहे हैं उनमें से अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होती है। और आखिर अशुद्धियों वाली ये महंगी किताबें खरीदने की मजबूरी से हमें आजादी क्यों नहीं मिल रही? क्या स्कूल बैग अब आर्थिक बोझ का प्रतीक बन गया है? ये सवाल देश के 5 करोड़ परिवार से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये सवाल देश के हर उस शख्स से जुड़ा हुआ है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ाना चाहता है। इसलिए आपको बता दें, जी न्यूज इसे गंभीरता से उठा भी रहा है ये सवाल। और इस संबंध में जी न्यूज ने जब भाजपा सांसद दिनेश शर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो मैंने एक नियम बनाया था। उसके अंतर्गत मैंने ये तय कर दिया था कि कोई भी अगर किताबों का मूल्य एनसीईआरटी की निर्धारित कीमतों से ज्यादा नहीं वसूल सकता, और मैं समझता हूँ कि वो नियम आज भी लागू है। अगर ऐसा होता है तो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं। जो नियम अभी भी लागू है और कोई उसका उल्लंघन करता है तो वो सजा के पात्र भी है। शर्मा ने आगे ये भी बताया कि ये नियम निजी स्कूलों पर भी लागू होता है। इसके अलावा भाजपा सांसद जनार्दन सिंह ने ये भी कहा कि दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूंगा कि स्कूल किताबों को महंगी दरों पर बेच रहे हैं। वो 50 रुपए की किताब है, उसको 500 रुपए में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें सही कीमत पर बिकनी चाहिए। दरअसल सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है ताकि बच्चों को पढ़ाने में पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। इस मौके पर जनार्दन सिंह ने जी न्यूज का शुक्रिया अदा भी करा।